बी वार्ड पर मैं लड़ रही हूँ और बी वार्ड यही इलाका है। और 2017 में जब मैं चुनाव लड़ी थी तो 5,550 वोट पाए थे और कुछ वोटों से मेरी हार हुई थी। अगर मैं उस वक्त जीत कर आती थी तो आज यहाँ का मंजर कुछ और होता, क्योंकि काम करने की मंशा खुद को होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने जब एक लेडीज सीट दिया है तो वो लेडीज सीट इसलिए है कि वो लेडी वहाँ पे बैठे और आवाम को क्या काम है उसका फ़ायदा पहुँचाए। आज पर्दा नशीन औरतें बिंदास तुम्हारे ऑफिस में आनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने औरत रहेगी तो वो आएगी और अपना काम करके लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चुन कर आने के बाद 8 साल आपकी शक्ल किसी ने देखी नहीं, तो वार्ड का यही हाल होगा। और मेरे बारे में मैं यही कहूँगी, मेरे साथीदार जो भी मेरे पैनल में है उन्होंने, आप जैसे बॉम्बे कॉलोनी में देखिए, मार्केट में देखिए, ये साल कहीं पानी जमा नहीं हुआ, उस तरह के अच्छे से कंक्रीटाइजेशन वगैरह सब हो गया। सिर्फ इस वार्ड का जो मसला है वो इसलिए कि यहाँ के जो चुन के आए पिछली बार उन्होंने बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया है, ना काम किया है। कल भी हम लोग ऊपर भी गए थे तो यही मसला था। और आने वाले दिनों में मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 15 तारीख को बराए मेहरबानी घड़ी का बटन दबाइए और घड़ी को विजयी बनाइए। मेरा एजेंडा है, मैं चुन कर आने के बाद इंशाल्लाह वाटर मीटर गटर ये सब तो अपना मेन काम है, प्राइमा फेसी एक नगर सेवक का काम है। वार्ड में रहना, लोगों को समझ के लेना, लोगों की दुख क्या है, उनका क्या ग्रीवियंस है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको समझ के लेना, वो तो रहेगा। प्लस आने वाले दिनों में SIR जैसी परिस्थिति आ रही है, इसके ऊपर भी हमको वर्कआउट करना है, क्योंकि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ के बीच में हमारी परवरिश हुई है, हम बड़े हुए हैं। तो माइनॉरिटीज़ को इस चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ये देखना, ये हमारा मेन एजेंडा है। क्योंकि SIR का फॉर्म भरने के टाइम पे जो करेक्शंस, डॉक्यूमेंटेशंस वो होना चाहिए। वकील होने के नाते ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी, ताकि कहीं किसी को तकलीफ़ ना हो। बस यही एजेंडा है कि हमारा वार्ड साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, एक चीज़ और जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मुस्लिम और गरीब एरिया है और यहाँ पर जो म्यूनसिपलिटी स्कूल्स है उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी तक किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे नगर सेविका मैडम, उन्होंने अभी निधि फ़ंड लाया है, विशु भाई ने फ़ंड लाया है, आपको तफसील से वो बताएंगे कि किस तरह के। बताएं मैम, कि म्यूनसिपलिटी स्कूल्स के बारे में बताएं, जो बिल्कुल बहुत कंडीशन ख़राब है उनकी और कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। नमस्कार। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हमने वो डिमांड की थी, क्योंकि इमारत बहुत पुरानी है और उसको डिमोलिश करके हमने नई स्कूल बनाने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था कमिश्नर सर को। पर कुछ मेजर इशू उसका निकला ऐसा कि वो लैंड किसी की है और वो सब टेक्निकली इश्यूज़ हो रहे हैं। तो सर ने बोला कि आप फ़िलहाल उसको रीडेवलप करके थोड़ा सा नए से करवा दो। तो नजीब भाई और टीम नजीब मुल्ला की तरफ से अजीत दादा साहब की निधि से हमको वो काम अभी चालू हुआ है, जो अभी फ़िलहाल कंटिन्यूटी में एक अच्छा रिपेयरिंग करके हम नए सरी से वो स्कूल बनवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपको भी पता है कि मुमरा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है बड़ा जी। अच्छा, तो इस बारे में म्यूनसिपलिटी का या आप लोगों का क्या प्लानिंग है, बड़ा कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी टाइप का? जी जी। हाँ, तो देखिए, मैं आप सभी मुमरा वालों से ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये जो यहाँ पे जो 3 टर्म रह चुके विधायक है, हाँ, बड़े बड़े उन्होंने जुमले किए और जुमले ही करते आ रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने बोले थे तभी जब हम 2017 में उनके साथ में थे कि गार्डन लाएंगे, गर्ल्स कॉलेज लाएंगे, हॉस्टल लाएंगे, स्लॉटर हाउस लाएंगे। कुछ लाया तो नहीं है, पर हम आपको आश्वासित करती हूँ कि ये बार हम लोग जब टीम नजीब मुल्ला सभागृह में बैठेगी तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग हमारे बच्चों के लिए एक महानगर पालिका का जहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा वो प्लॉट्स पे एक तो गर्ल्स कॉलेज, स्कूल या तो फिर प्लेग्राउंड, ऐसे सब मांग हमारी महासभा में रखने वाले। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कोई नहीं है मैम, उसके लिए बच्चों को बड़ी दूर जाना पड़ता है, DY पाटिल जाना पड़ता है या बम्बई जाना पड़ता है
या कलकुआं जाना पड़ता है और बहुत हाई फीस है वहाँ की, 50 लाख 60 लाख MBBS करना है। तो ऐसा कुछ प्लान है आपका कि मुमरा में कहीं पर किसी बड़ी जगह पर ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज खोला जाए? हमारे नेता नजीब भाई, इनके जहन में, इनके माध्यम से मुमरा अच्छी तरह सही में बदलाव और विकसित हो। यहाँ के बच्चों का, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में लो या प्लेग्राउंड के तहत हो, खेल कूद में हो, उनका विकास सर्वांगीण कैसा हो, उनके दिमाग में वो प्लान है और हम उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। तो आने वाले भविष्य में, आने वाले 5 तारीख में एक अलग चेंज हुआ मुमरा आपको टीम नजीब मुल्ला भाई और हमारे राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ की तरफ से देखने मिलेगा। देखिए, अभी आप सत्ता में हैं जी, आप सत्ता में हैं। अगर आप चाहें तो इस वक्त एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मुमरा में बन सकता है, एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, अच्छी एफिलेटेड बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। जी सर, मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब प्रोसेस वाली बात है। खाली मैं आपको अभी हाँ बोलूँ नहीं तो वो नहीं होता है। नहीं, हमने बोला चाहिए, है, करना चाहिए। ज़रूर इसके ऊपर हम इसका गौर करेंगे।